हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों 23 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। दोस्तों प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी प्रश्न छूटे ना। तो दोस्तों हमारे प्रश्न परीक्षा के लेवल के हों तो ज़रूर देखना, अगर नहीं तो आपको स्किप कर देना है। तो दोस्तों बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो दोस्तों पहली बार तो 23 मार्च को जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हाल ही में 21 मार्च को वन्यजीव दिवस मनाया गया था, विश्व वन्यजीव दिवस, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। इन सभी दिवसों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों इस सीरीज का पहला प्रश्न है हमारा, बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किस बैंक को मिला है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, ऑप्शन सी फेडरल बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को 2022 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। तो दोस्तों हाल ही में बैंक ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल बैंक ऑफ द ईयर गवर्नर का खिताब शक्तिकांत दास को दिया गया था, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, 25 में गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में अमृत मिशन सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा देश में। इस मिशन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी अम्बेडकर नगर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी अमृत मिशन सरोवर के तहत जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है इसके क्रियान्वयन में। दोस्तों अमृत मिशन सरोवर की शुरुआत उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से हुई थी। देश में ये पहला अमृत सरोवर मिशन स्थापित किया गया था रामपुर के पटवई में। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इस सीरीज का। हाल ही में BLT सर्वेक्षण टेलीस्कोप जिसने IC 4701 उत्सर्जन निहारिका की छवि ली है, यह किस देश में स्थित है? यानी यह निहारिका किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी USA। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिली में स्थित है ये। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश लगातार 6वीं बार सबसे खुशहाल देश घोषित हुआ है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी इजराइल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिनलैंड लगातार 6वीं बार सबसे खुशहाल देश घोषित किया है। तो दोस्तों इस रैंकिंग में अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर है, जो कि 137वां स्थान है इसका। इसमें टॉप पर हैं फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल और नीदरलैंड। ये 4 देश जो हैं 4 टॉप पर बने हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल और नीदरलैंड। सबसे कम खुशहाल अफगानिस्तान। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन ए 136, ऑप्शन बी 132, ऑप्शन सी 130, ऑप्शन डी 126। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर?
चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 126वां स्थान रहा है भारत का, जो कि 137 देशों में 126वां स्थान भारत का रहा है 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2023 में। जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान 136वां था और पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड और जबकि अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है, इसमें से इस प्रश्न से सवाल आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का। हाल ही में 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बुर्किना फासो, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सोमालिया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है, जबकि बुर्किना फासो दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का। हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी 13वीं। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 13वां स्थान भारत का रहा है इस रैंकिंग में, जबकि पहले स्थान पर अफगानिस्तान, दूसरे पे बुर्किना फासो और तीसरे पर सोमालिया। तो दोस्तों ये रैंकिंग है इसकी। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, आने की परीक्षा में पूरी संभावना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण को जीवित रखना, लचीला कृषि के लिए प्राकृतिक खेती विषय पर किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण को जीवित रखना और लचीला कृषि के लिए प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कौन सा राज्य गर्भपात की गोलियों पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी व्योमिंग, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी टेक्सास। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्योमिंग राज्य जो है अमेरिका का पहला राज्य बन गया, जहां पर गर्भपात की गोलियों को स्पष्ट प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक रही है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल राज्य जो है साक्षरता की दर में सबसे शीर्ष पर रहा है, जबकि बिहार की साक्षरता दर सबसे कम रही है। केरल की साक्षरता दर 94.94% है और जबकि लक्षद्वीप की 91.85% और जबकि मिजोरम की 91.33% है और बिहार की साक्षरता दर सबसे कम 61.8% है। तो दोस्तों ये कुछ इसके फैक्ट थे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का, इसमें हमने फिल कर दिए हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में जारी पशु सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
राजस्थान इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 11। हाल ही में ईरानी कप 2023 की विजेता टीम कौन रही है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी रेस्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारे सीरीज का प्रश्न नंबर 12। बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओ स्मार्ट योजना की समयावधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 2025-26, ऑप्शन बी 2027-28, ऑप्शन सी 2028-29, ऑप्शन डी 2029-30। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2025-26। इसकी अवधि को बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 2025-26 कर दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 13। हाल ही में टीसीएस के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए के कीर्तिवासन, ऑप्शन बी राजेश गोपीनाथ, ऑप्शन सी दीपक मोहंती, ऑप्शन डी BVR सुब्रमण्यम। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, के कीर्तिवासन को टीसीएस का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी VVR सुब्रमण्यम, जो कि नीति आयोग के प्रमुख सीईओ हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का प्रश्न नंबर 14। हाल ही में 20 से 27 मार्च 2023 के मध्य ISSF विश्व कप निशानेबाजी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी थिम्पू, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी भोपाल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भोपाल मध्य प्रदेश में 20 से 27 मार्च 2023 के मध्य ISSF यानी विश्व कप निशानेबाजी का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 15। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पुल जो कि किस देश की मुख्य भूमि तथा भूमध्य सागर में स्थित सिसिली द्वीप के बीच बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी USA। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इटली। इटली देश में दुनिया का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है, जो कि देश की मुख्य भूमि और भूमध्य सागर में स्थित सिसिली द्वीप के बीच दुनिया का सबसे लंबा पुल बनेगा सिसिली द्वीप पर। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 16। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन द्वारा कोरोना वायरस की उत्पत्ति का डाटा छुपाया जा रहा है? यानी ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी UNEP, ऑप्शन डी UNDP। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, WHO की रिपोर्ट के अनुसार उसमें यह बताया गया है कि चीन द्वारा कोरोना वायरस की उत्पत्ति का डाटा जो है छुपाया जा रहा है। चीन ये डाटा बताना नहीं चाहता। ये हाल ही में WHO ने रिपोर्ट जारी करी है, उसमें ये बात कही गई कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन में हुई है, जबकि चीन इसका डाटा छुपा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का प्रश्न नंबर 17। हाल ही में किस देश में आए चक्रवाती तूफान फ्रेडी से मरने वालों की संख्या 438 के पार पहुंच गई है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी मालावी, ऑप्शन डी बेल्जियम। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मालावी देश में आए चक्रवाती तूफान साइक्लोन जिसका नाम था फ्रेडी, इससे मरने वालों की संख्या 438 के पार पहुंच गई है। ये बहुत ही भयंकर तूफान था ये, जिससे मालावी देश में
भयंकर तबाही मचाई है इसने। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 18। हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है? ऑप्शन ए उज्जीवन फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी सूर्योदय फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी कैनरा बैंक, ऑप्शन डी IDFC बैंक। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैनरा बैंक। कैनरा बैंक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड पेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 19। हाल ही में किस देश ने मोटे अनाज उत्पादन के लिए 200 एकड़ ज़मीन की पेशकश की है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी गुयाना, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मलेशिया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुयाना देश में मोटे अनाज उत्पादन के लिए जो कि 200 एकड़ ज़मीन की पेशकश की है। तो दोस्तों हाल ही में जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 2023 में इंदौर में मनाया गया था मध्य प्रदेश में, उसके मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली, उसके मुख्य अतिथि रहे थे उसमें गुयाना के राष्ट्रपति। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में स्काई ट्रैक द्वारा वर्ल्ड के टॉप एयरपोर्ट की सूची में भारत का कौन सा एयरपोर्ट शामिल किया गया है? ऑप्शन ए अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ऑप्शन डी राजीव गांधी एयरपोर्ट। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि स्काई ट्रैक द्वारा जारी एक वर्ल्ड एयरपोर्ट सूची में भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस सूची में शीर्ष पर सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट शीर्ष पर बना हुआ है, और जबकि भारत का एकमात्र हवाई अड्डा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर, यानी पिछले पूछे गए प्रश्न का जवाब है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा था। ऑप्शन सी 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का आज का सवाल के रूप में। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको इसका जवाब आता है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर हमारे वीडियो प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों और साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि समय से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।